हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किसी लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं समान ज्ञान जीके जीएस से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की इन तक जुड़ी रही। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंदेल। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिदास। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि मानव रक्त का आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। मानव रक्त का आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। ओके। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। अकबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था जहांगीर। ओके। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि अकबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो जहांगीर था। सो ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हेमिस नेशनल पार्क। ओके। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ओके। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर ए मनाया जाता है हमारा 8 मई को। ओके। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर को देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कर है कि देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है। कलिंग युद्ध का जो संबंध है वो किस अभिलेख से है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 13वें अभिलेख से। ओके। कलिंग युद्ध का जो संबंध है वो 13वें अभिलेख से है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। तो ये हमारा होता है राज्यपाल। ओके। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 को गौर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है 21.7%। ओके। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, 21.7। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। ओके। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 जनवरी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 15 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।